प्रिय विद्यार्थियों, विनेश स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं वाले सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, उसको एक बार और देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आपको बता रहे थे उसमें अनुवाद, वह किताब कभी नहीं पढ़ता है। ऐसा अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या होगा? ही। यहाँ हम देखते हैं कभी नहीं है, एक सेंटेंस होता है। जैसे यही सेंटेंस आ जाए, वह किताब नहीं पढ़ता है। देखिए, ये दो तरह के सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस में है नहीं केवल, और एक में है कभी नहीं, है ना। वह किताब नहीं पढ़ता है ना। तो प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो किताब नहीं पढ़ता है। एक सेंटेंस ऐसा है कि वो किताब कभी पढ़ता ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किताब भाई नहीं पढ़ते हैं, तो आज नहीं कल पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, वो किताब पढ़ता ही नहीं है, ये कभी नहीं है इसमें, है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें सेंटेंस थोड़ा बदला हुआ है। इसमें क्या है, कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, इसमें केवल नहीं शब्द का प्रयोग हुआ। और इसको जैसे ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हो जाएगा ही डज। भाई ही के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट। अब क्या पढ़ना होता है? रीड। ही डज नॉट रीड बुक। ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसमें नहीं था तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें कभी नहीं है तो इसमें क्या होगा? हमने बताया था कि कभी नहीं वाले में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? नेवर। नेवर के बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे? यस या यस लगाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बचे हुए शब्द लिखेंगे। ठीक, बचे हुए शब्द। ये इसमें ये किसका रूल है? कभी नहीं वाले का रूल है। और नेगेटिव का रूल तो हमने दिखा दिया, इसको भी लिखा है हम। ठीक, अब इसमें क्या होगा? ही नेवर। अब पढ़ना तो रीड हो जाएगा। अब रीड में हम क्या करेंगे? यस या यस का प्रयोग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हम करते हैं। तो ही नेवर रीड्स बुक, ये ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम अगले क्रम में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने आपको बताया कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर से जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक दो तरह के होते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यस या नो में आंसर दिया जाता है, एक पूरे सेंटेंस में आंसर दिया जाता है। जब वाक्य क्या से शुरू होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है, और एक जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे इत्यादि ये शब्द आते हैं तो एक वो वाला सेंटेंस होता है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो ये वाला। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। सबसे पहले हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है? क्या शब्द से होती है। तो इसमें क्या करते हैं? जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? तो क्या के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? डू या सब्जेक्ट के अनुसार
डू या डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। चाहे तो हम थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें शब्द से शुरू होती है और क्या के स्थान पर, और क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, भाई सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है ना, तो वहां हम क्या करेंगे, डू, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस का प्रयोग करते हैं। क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम रूल लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डस, यहाँ रूल लिख दीजिए, रूल, डू या डज प्लस क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द, और इसमें क्या लगेगा भाई, क्वेश्चन मार्क, है ना, इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। हमने आपको शुरू में ही, शुरू वाले वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब क्या वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया भाई ये। ठीक, अब जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे क्या आप उसे बुलाते हैं, ये। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा भाई, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, हाँ, तो ये क्या शब्द से हो गया, तो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, पहचानने का तरीका, है ना। तो और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं क्या है, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ, इंट्रोगेटिव। अब इसका जो हम अनुवाद करेंगे, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि हमारा क्या है, एक वचन है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यदि बहुवचन है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ये आपको हम पिछले वाले वीडियो में लिखा है, जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बताया था कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, यू है, यू हमारा क्या है, बहुवचन है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या के स्थान पर वाट नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि क्या के स्थान पर वाट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे, बल्कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, है ना, वाट का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो डू, अब यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, क्या माने आप होता है, यू, तो डू यू, है ना। अब क्या होगा, वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो कॉल, डू यू कॉल, अब किसको बुला रहे हैं, उसे बुलाते हैं, तो डू यू कॉल हिम। अब इसमें क्या लगा देंगे, इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो ऐसे हम इसका अनुवाद करेंगे। अब एक दो और हम अनुवाद देख लेते हैं। ये रूल जरूर ध्यान में रखना, बिना रूल के हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आदित्य, नहीं, इसमें क्या से शुरू होगा ना, क्या आदित्य क्रिकेट खेलता है, ये क्या आदित्य क्रिकेट खेलता है, हम बार बार गलत कर देते हैं ना, तो यहाँ क्या लगेगा भाई, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक।
इसमें से हम पहचानेंगे और ये इसमें से हमारी क्या होती है, पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचानना ही सबसे बड़ी बात है। जैसे हम कहीं गए, अगर किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते तो उससे हम बोलेंगे कैसे, है ना। तो इसमें भी जब तक सेंटेंस को हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे कि इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सेंटेंस को पहचानना, है ना। जैसे हम कहीं गए रिश्तेदारी वगैरह में, जैसे हम नहीं जानते किसी के हमारे मामा लगते हैं कि हमारे चाचा लगते हैं कि क्या लगते हैं, तो ऐसे हम खड़े रहते हैं यार, कुछ बोलते नहीं है, है ना। उसी प्रकार ये सेंटेंस भी है, वाक्य भी है। अगर हम इनको नहीं पहचानेंगे तो इनका हम अनुवाद कैसे करेंगे भाई, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कहाँ का रूल लगेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से पहचाने, खेलता है, ता है, ती है, आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम देखते हैं कि अफर्मेटिव है, कि ये नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, फिर सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या शब्द लगा हुआ है और लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल क्या होता है, हमको इसको भी ध्यान रखना होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द या ईटीसी, ऐसे। अब इसमें क्या देखते हैं हम, अब इसकी अनुवाद हम करते हैं। जैसे आदित्य है, आदित्य तो एक वचन है हमारा, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, किसका होगा, डज का। वाट नहीं लिखेंगे भाई, हम बार बार कह रहे हैं, वाट का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब का टेंस के अनुसार हम क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, ये डज, फिर क्या होगा, आदित्य, डज आदित्य, फिर क्या होगा, वर्ब, ये वर्ब लिखेंगे, प्ले, प्ले क्रिकेट, ये ठीक। ध्यान रखना, यस या यस का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे या वाक्य नेगेटिव में होगा, उसमें कभी नहीं होगा, तब हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यस या यस का प्रयोग वर्ब में नहीं होगा। वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही, तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। और ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे क्या मैं अपने पापा जी के साथ कानपुर जाता हूँ, ये ठीक। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, देखिए घबराना नहीं, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए सेम टू सेम यही रूल लगाते चले जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। हम देख लिए सेंटेंस हमारा क्या है, क्या से शुरू होता है और लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ है, और इससे हम पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हमने देख लिया कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द, ये होता है। तो हम शुरू करते हैं अनुवाद करना इसका। सबसे पहले यहाँ मैं लिखा हुआ है, मैं, है ना। तो आई यू वी दे बहुवचन के क्या क्या लगाएंगे हम, टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू। और फिर क्या होगा, आई, डू आई। फिर क्या होगा भाई, जाना, कहाँ माने जाना होता है, गो, डू आई गो। कहाँ जा रहा है, कानपुर, किसके साथ जा रहा है, अपने पिताजी के साथ। डू आई गो टू, कहाँ जा रहा है, गो टू कानपुर, कानपुर किसके साथ जा रहा है, अपने पापा के साथ। यहाँ आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। तो क्या होगा, डू आई गो टू कानपुर विथ, भाई साथ में जा रहे हैं ना, विथ माई फादर, ये ऐसे हो जाएगा, विथ माई फादर, ठीक। ये पूरा सेंटेंस हो गया, ऐसे हम इसका अनुवाद
करेंगे। अब इसमें एक और देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसी में जब जैसे क्या मैं अपने पापा जी के साथ कानपुर नहीं जाता हूँ, है ना, क्या मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, क्या मैं रात में नहीं सोता हूँ, क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ। जब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो तो उसका भी हम रूल देख के केवल इसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द जोड़ देते हैं तो सेंटेंस हमारा बन जाता है। इसको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तुम भी ऐसे ना ऐसे इरेज करके बनाने लगना भाई, अलग लिख लेना अपना रूल, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बचे हुए शब्द। जैसे सेंटेंस हमारा आ जाए, क्या मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। ये इसमें अभी तक क्या था कि क्या मैं उसे गाली देता हूँ, अब इसमें क्या हो गया, नहीं शब्द का प्रयोग हो गया। तो इसको क्या करेंगे, क्या कि अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डैश का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, डू, है ना, डू आई, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे, गाली देना का माने होता है एब्यूज, एब्यूज, डू आई नॉट एब्यूज किसे, हिम, उसे। ये ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, जैसे क्या वह आम नहीं खाता है। ठीक, इसमें क्या हो गया, नहीं शब्द का प्रयोग हो गया। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डैश का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या प्रयोग होगा भाई, डज होगा। क्यों डज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, यहाँ ये सब्जेक्ट लिखेंगे, ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट, डज ही। अब क्या लिखेंगे, नॉट, भाई सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, डज ही नॉट। अब क्या करेंगे, ईट, नहीं सॉरी, हाँ ईट, भाई वर्ब लिखेंगे ना, डज ही नॉट ईट, क्या खाना, मैंगो। ये ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तरह के वाक्य और आते हैं, जब वाक्य के बीच में क्या शब्द होता है ना, तो उसको हम अगले वीडियो में बताते हैं भाई, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे इत्यादि ये शब्द आते हैं, है ना, उनको हम कैसे जानेंगे, उसको उन्हें सबसे पहले अनुवाद हम कैसे सीखेंगे, क्या रूल है उसका, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।